Hello, my dear students. This is Satyam, and most welcome to your YouTube channel Prepare with Satyam. दोस्तों, हम जो इंग्लिश की जो सीरीज पढ़ रहे थे, नई सीरीज कंप्लीट इंग्लिश दोस्तों, उसकी है हमारी चौथी क्लास है, राइट। दोस्तों, हमने तीसरी क्लास में जो हमारी लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, उसमें हमने दोस्तों टेंस को डिफाइन कर दिया था। हमने दोस्तों टाइम कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने दोस्तों एक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर दोस्तों जब हम टाइम को और एक्शन को जब हम लिंक करते हैं, जब हम टाइम को एक्शन से जोड़ते हैं, तब क्या आता है, टेंस निकल के आता है। यहाँ तक हमने दोस्तों सीखा था। ओके, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम सीखना प्रारंभ करते हैं आगे। ओके, तो हमारी जो सीरीज़ थी उसकी क्लास नंबर, ये है हमारी क्लास नंबर 4। ठीक है, इस क्लास नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, टेंस के बारे में, अबाउट टेंस। टॉपिक कौन चल रहा था माय डियर फ्रेंड्स, टेंस। चलो ओके, तो फ्रेंड्स हमने टेंस में क्या डिफाइन किया, हमने टेंस को डिफाइन किया कि टेंस क्या होता है। हमने टेंस को डिफाइन किया कि टेंस क्या होता है। टेंस फ्रेंड्स, जब आप टाइम को यानी जब टाइमलाइन कॉन्सेप्ट को और एक्शन कॉन्सेप्ट को लिंक करते हो, ओके, इनको आपस में मर्ज करते हो, तो क्या निकल के आता है माय डियर फ्रेंड्स, क्या निकल के आता है, टेंस की डिफिनेशन निकल के आती है। क्या निकल के आती है, टेंस की डिफिनेशन। ठीक है, अब दोस्तों कल हमने जहाँ तक बात की थी, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। क्या दोस्तों, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज़ अ टीचर। अब ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो इज़ हवा एक अध्यापक है। बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट टाइम की। बात कब की हो रही है, हाँ, प्रेजेंट टाइम की बात, प्रेजेंट टाइम की हो रही है। टाइम तो दोस्तों है। सर आप कहोगे कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हाँ, कि वह एक टीचर है, वह एक अध्यापक है, राइट। तो टेंस की दो फिक्स डिफिनीसन है, यानी टेंस की दोस्तों जो फिक्स डिफिनीसन है यही है। ओके, फिक्स डिफिनीसन यही है, टेंस की फिक्स डिफिनीसन यही है कि टेंस हम इसी को बोलेंगे जो टाइम और एक्शन को क्वालिफाई करके क्या बनेगा, वो टेंस बनेगा, वही टेंस होगा। ठीक है, लेकिन दोस्त अब इसमें देखोगे तो इसमें केवल टाइम है, इसमें क्या है, एक्शन नहीं है। इसमें मुझे लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। इसमें क्या होता था, हमें एक्शन की इन्फॉर्मेशन मिलती थी ना, इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्शन। ठीक है ना, हमें यहाँ पर क्या मिलता था, एक्शन की इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्शन। ठीक है ना दोस्तों, यानी एक्शन की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। लेकिन यहाँ पर अब हमें एक्शन की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी कोई एनी अदर इन्फॉर्मेशन। क्या मिलेगी, कोई अन्य हमें जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसे हम क्या बोल देते हैं, टाइम प्लस इन्फॉर्मेशन, जो कि क्या होगी, अनदर। क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है लेकिन एक्शन की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई अनदर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो टाइम के साथ अनदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, ये हुआ हमारी क्या, टेंस की परिभाषा। अब दोस्तों टेंस की ये तो फिक्स डिफिनेशन थी, लेकिन अब जाकर टेंस की हमारी डिफिनेशन क्लियर होती है। क्या डिफिनेशन क्लियर होती है कि टाइम होगा कभी कभी, ओके, और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो होगी क्या, एनी अदर। क्या होगी, एनी अदर इन्फॉर्मेशन। एनी अदर क्यों दोस्तों, कोई अन्य क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, यहाँ पर एक्शन की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ पर कोई अन्य इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से ये भी एक टेंस ही कहलाता है, टेंस ही कहलाता है। ठीक है, टेंस ही होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है दोस्त, तो हमने कल यहाँ तक चीज़ें क्लियर की थी कि हमने टेंस को डिफाइन कर दिया, और ये इसको भी हमने दोस्तों देख लिया कि ये भी टेंस जो दोस्तों कभी कभी क्या करता है, टाइम के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी देने का काम करता है। ये हमने दोस्तों टेंस की परिभाषा में इतनी बात सीखी थी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने टेंस को परिभाषित कर लिया कि टेंस ये होता है, टेंस ये होता है, टेंस कैसे बनता है। ओके, अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, अब दोस्तों अगला हमारा टॉपिक होगा टेंस आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा, टेंस आइडेंटिफिकेशन। और दोस्तों मतलब टेंस को आप पहचानोगे कैसे, यानी कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा टेंस है माय डियर फ्रेंड्स, ये कौन सा टेंस है। ओके दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी सेंटेंस अगर मैं लिख दूंगा तो आप उसे
इस अभी जो पढ़ने जा रहा हूँ इसके पढ़ाने के बाद कोई भी सेंटेंस आप लेकर देख लेंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे कि हाँ सर ये टेंस है, ये टेंस है, ये टेंस है। यानी इस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा कि आप हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक जो सेंटेंस लिखा है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाला ये टेंस है, ये वाला ये टेंस है। बात समझ गए दोस्त? ठीक है ना, बात समझे यहाँ तक क्लियर? चलिए अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या, टेंस की आइडेंटिफिकेशन। ओके चलिए ओके दोस्तों, तो हम एक बार क्या सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, हमने टेंस को क्या डिफ़ाइन किया, हमने टेंस को डिफ़ाइन किया क्या, हमने टेंस को डिफ़ाइन किया टाइम प्लस एक्शन। क्या डिफाइन किया माय डियर फ्रेंड्स? टाइम प्लस एक्शन। टाइम होता है और एक्शन होता है, ठीक है। जब दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था टाइमलाइन कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने आपको बताया कि टाइम कितने होते हैं? 3। लॉजिकली टेक्निकली जो ग्रामेटिकल्स होते हैं वो मानते हैं 2 टाइम, लेकिन हमें तीसरा टाइम फ्यूचर कंसीडर करके चलना पड़ता है। ओके, तो टाइम 3 होते हैं। कौन कौन से टाइम? प्रेजेंट, ओके, यानी प्रेजेंट टाइम, ओके, प्रेजेंट, ओके। फिर दूसरा टाइम क्या होता है? पास्ट, ठीक है। हमने दोस्तों बताया था कि ये दोनों क्या होते हैं? दीज 2 टाइम्स आर लियर। और एक तीसरा होता है फ्यूचर। एक तीसरा टाइम क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? फ्यूचर, ठीक है। ये मान लीजिए एक टाइमलाइन पर बेस्ड है, एक टाइमलाइन पर बेस्ड है और एक टाइमलाइन कंटिन्यूअस बढ़ रही है, ठीक है ना। यानी प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ओके दोस्तों। यानी प्रेजेंट क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस, और जो प्रोसेस खत्म हो जा रही है वही किस पे कन्वर्ट हो जा रही है? वही कन्वर्ट हो जा रही है पास्ट में, ओके, वही कन्वर्ट हो जा रही है पास्ट में। और ये हमारी क्या है? प्रेडिक्शंस है फ्यूचर, ओके। तो टाइम कितने हो गए? फिर दोस्तों देखिए, एक्शन को हमने कितने पार्ट में बांटा था? 4 पार्ट में ना। एक तो होता था इंडिफिनिट एक्शन। क्या होता था? इंडिफिनिट एक्शन, इंडिफिनिट। फिर दूसरा हमने सीखा कंटिन्यूअस, ठीक है, इसमें कंटिन्यूअस, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट एक्शन, एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब दोस्तों मैं आपको लास्ट क्लास में हर एक चीज़ों को बिल्कुल ढंग से मैंने समझाया था। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्त देखिए, अगर आप इनको और इनको आपस में फ्यूज करोगे तो देखो दोस्तों, यहाँ से लो, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। यानी यहाँ से प्रेजेंट आ गया। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके डियर। तो क्लियर है ना परिभाषा? यहाँ से दोस्तों आपके देखिए F4 और यहाँ से A3 और A4, इनको जब आप उसमें फ्यूज करोगे तो क्या निकल के आती है? आपकी निकल के आती है प्यारी सी टेंस, प्यारी सी टेंस, ठीक है ना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपने इस प्रकार से इंग्लिश पहली बार पढ़े होंगे, ठीक है दोस्त। तो ये है इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका, ठीक है दोस्त। ये हमारी इंग्लिश की परिभाषा हो गई, सॉरी दोस्तों, ये हमारी टेंस की डिफिनेशन हो गई प्रॉपर, कि टाइम हो गया, एक्शन हो गया, टाइम 3, और इन जो हमारे 4 एक्शन होते हैं प्रोसेस, उनको अगर आप उनको आप जब लिंक करोगे तो क्या निकल के आता है? टेंस निकल के आता है। क्या निकल के आता है माय डियर फ्रेंड्स? टेंस निकल के आता है, ओके। अब दोस्त आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ये तो हमने समझ लिया कि ये टेंस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस आइडेंटिफिकेशन। अब इसको देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, टेंस आइडेंटिफिकेशन, टेंस आइडेंटिफिकेशन। यानी जैसे अगर मैं सेंटेंस लिख दूँ, ओके, तो आप उसको पहचानो जल्दी से। दोस्तों ये वीडियो देख लो, इसके बाद आप कोई भी सेंटेंस लिखा हो आप उसको आसानी से पहचान सकते हो, और पहचानोगे, इट्स माय गारंटी, आप पहचानोगे, ठीक है ना। बस आपको फोकस्ड होकर वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो टेंस आइडेंटिफिकेशन यानी आप किसी भी टेंस को, यानी आप किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? किसकी सहायता से आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है ना, किसकी सहायता से आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको मदद मिलेगी किससे? वर्ब से। किससे मदद मिलेगी दोस्तों? वर्ब से। और वर्ब से नहीं दोस्तों, ये जो वर्ब्स होती हैं इनकी फॉर्म से,
यानी द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी जो वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हो गई द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जो वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं यही बताती हैं, यही बताती हैं कि टाइम क्या है, टाइम प्रेजेंट है, कंटिन्यू टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और यही बताती हैं कि जो आपका प्रोसेस है, जो आपका एक्शन है वो कैसा है, जो वो आपका एक्शन है वो कैसा है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को आप जब लिंक कर दोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका टेंस निकल के आएगा। क्या दोस्तों निकल के आएगा, टेंस निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, टेंस। यानी वो ही बताएंगी, यानी वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वही बताएंगी कि टाइम कौन सा चल रहा है, यानी टाइम प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, और एक्शन, और यही जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं यही बताएंगी कि एक्शन कब है, एक्शन कंटिन्यूस चल रहा है, एक्शन इंडेफिनिट है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कि एक्शन अभी कुछ बाकी है, एक्शन कुछ चल रहा है। तो ये कौन बताएगी, ये वर्ब से बताएगी, इसे बोलते हैं टेंस। इन दोस्तों देखो, टाइम भी क्या बता रही है, वर्ब भी बता रही है, यानी टाइम की इन्फॉर्मेशन भी कौन दे रहा है, वर्ब, ठीक है ना। एक्शन की इन्फॉर्मेशन भी कौन दे रहा है, वर्ब। इसका मतलब क्या समझो दोस्तों, ये जो टेंस है ना, ये जो टेंस है ये वर्ब का ही एक हिस्सा है, यानी जो टेंस है ये किसका है, वर्ब का ही एक हिस्सा है, ये वर्ब का ही एक हिस्सा है। यानी ये टेंस जो है वो कहीं से नहीं बना, ये वर्ब से ही मिलाकर बना है टेंस। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज़ यहाँ तक आप चीज़ों को देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक चीज़ों को क्लियर कीजिए। ये हो गया टेंस आइडेंटिफिकेशन। टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन बताएगी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब बताएगी, वर्ब की फॉर्म्स बताएंगी, यही फॉर्म बताएंगी कि टाइम कब है, ठीक है ना, और यही जो फॉर्म है यही बताएंगी कि एक्शन कब है। और जब इन दोनों को आपस में फ्यूज करोगे, लिंक करोगे, तो क्या आ जाएगा, टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेंस आ जाएगा। अभी जो तुमने बताया नहीं, अभी केवल मैंने आपको समझाया है कि आपको टाइम की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी और आपको एक्शन की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। ठीक है, हमने दोस्तों सिर्फ यहाँ तक बात की है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है, देन अब दोस्तों हम आगे चलेंगे। ओके, नए अब दोस्तों क्या चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दोस्तों हमने बात की कि टाइम की इन्फॉर्मेशन और एक्शन की इन्फॉर्मेशन कौन देगा, वर्ब देगा, वर्ब की फॉर्म से देंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि जो टेंस है वो वर्ब का ही एक हिस्सा है, वर्ब का ही एक पार्ट है, वर्ब से ही बना है टेंस। ओके, तो ये बात हुई। अब थोड़ा सा दोस्तों वर्ब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा आपको आइडिया रहे कि कैसे काम करती हैं चीज़ें। देखो दोस्तों, वर्ब, ठीक है दोस्तों, वर्ब के दोस्तों कई काइंड्स होते हैं। हम यहाँ पर केवल उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा काम चल जाए। ओके, तो वर्ब दोस्तों दो पार्ट में होते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसी को आप बोलते हो ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को आप बोलते हो ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसी को आप बोलते हो ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, और एक दूसरा होता है मेन वर्ब। क्या होता है, मेन वर्ब। क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मेन वर्ब। ठीक है, यानी वर्ब के दो काइंड होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, और दोस्तों एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है, मेन वर्ब। ठीक है, अब दोस्तों देखो, यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्तों देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके दो काइंड होते हैं। इसके कितने काइंड होते हैं, इसके दो काइंड्स होते हैं, इसके दो काइंड्स होते हैं। पहला काइंड नंबर फर्स्ट, इसमें दोस्तों होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, या इसी को बोल सकते हो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, और ना दोस्तों। ठीक है, और एक दूसरा काइंड होता है मॉडल। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, वर्ब के दोस्तों दो काइंड, हेल्पिंग वर्ब, इसी को आप बोलते हो ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। बी, इसी का दूसरा काइंड मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दो काइंड में होते हैं। पहला काइंड होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एंड इसका दूसरा काइंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना दोस्तों। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आप क्या आते हैं, वी, डू, हैव। क्या आते हैं, वी, डू, हैव। ठीक है, और दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कई सारी मॉडल होती हैं। ठीक है, इसी में आप पढ़ते हो कैन,
कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, हैड टू, ठीक है दोस्त, मस्ट, कुड, शैल, शुड, ये सब इसी में आप पढ़ते हो, किसमें, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, ठीक है ना। क्या होती हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्ब उसमें हर एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन हमें दोस्तों यहाँ पर क्या सीखना है, हमें सिर्फ इतना सीखना है जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है दोस्तों। इसमें दो मॉडल ऐसी आई, देखो जैसे दोस्तों अभी हमने पढ़ा विल और सेल, क्या पढ़ा हमने, विल, हमने आपको क्या बताया, विल एंड सेल, विल एंड सेल, और भी दोस्तों कई सारे ऑक्सिलरीज हैं, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, विल और सेल की, विल और सेल की। विल और सेल की क्यों ज़रूरत है हमें दोस्तों, क्योंकि देखिए जो विल सेल हैं यही क्या करते हैं, यही फ्यूचर टेंस को क्रिएट करने में हमारी सहायता करते हैं। यही जो होते हैं, यही विल और सेल जो होते हैं, यही क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस को क्रिएट करने में हमारी सहायता करते हैं। फ्यूचर टेंस को बनाने में हमारी सहायता कौन करते हैं, विल और सेल मॉडल वर्ब्स, विल और सेल मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो विल और सेल, इसलिए हमें दोस्तों मॉडल में ही दोनों मॉडल पढ़ने हैं अभी, क्योंकि दोस्तों हमें सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है मॉडल में, बाकी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वो उसमें हमारी चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और ये हो गई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इस विल सेल और भी सारे मॉडल्स हैं, लेकिन हमें केवल विल सेल सीखना है यहाँ पर, क्योंकि विल सेल का संबंध किससे है, फ्यूचर टेंस से। फ्यूचर टेंस को कौन क्रिएट करते हैं, विल और सेल, क्या करते हैं, विल और सेल, ठीक दोस्तों। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, बाकी दोस्तों जितने भी सेंटेंस होते हैं उनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों से बनी होती है, किन्हीं तीनों से, इन्हीं जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, बी, डू, हैव, इन्हीं से बनी होती है, क्या इन्हीं से बनी होती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्तों देखिए, ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, इसे आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं दोस्तों अब आगे कुछ आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, चलिए इसको आप लिख लीजिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से मेरी बात को समझना। अब दोस्तों देखिए, जो हमारी अब क्या होती है, अब डिस्कशन करने वाले हैं टोटली फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्या डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है दोस्त। ध्यान से चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से समझना है, हमारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट तरीके से, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ध्यान से चीज़ों को समझना है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए दोस्त, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है जो फॉर्म्स होती है, क्या जो हमारी फॉर्म्स होती हैं, सबसे पहला दोस्तों फॉर्म होता है प्यूरेस्ट फॉर्म। क्या होता है, प्यूरेस्ट फॉर्म, प्यूरेस्ट फॉर्म, ये बिल्कुल वर्ब की प्योर फॉर्म होती है एक, या इसी को आप बोल देते हो बेस फॉर्म। क्या बोल देते हो, इसी को आप बोल देते हो बेस फॉर्म, इसी को आप क्या बोल देते हो, बेस फॉर्म, बिल्कुल जो बेस फॉर्म, ठीक है। या कभी कभी इसी को मान लेते हो आप मेन वर्ब, जो क्या है बिल्कुल मेन वर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गई दोस्तों, बेस फॉर्म, ठीक है। यहाँ दोस्तों क्या निकल के आया हमारी, बेस फॉर्म, ठीक है। इसी बेस फॉर्म से क्या दोस्तों, इसी बेस फॉर्म से आपकी निकल के आती है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, 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 ठीक है। क्या निकल के आती है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसे आप बोल सकते हो B1, ठीक है दोस्त, क्या बोल सकते हो B1, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहीं से निकल के आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहीं से दोस्तों निकल के आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप जोड़ते हो एस और ई एस, ठीक है, एस और ई एस, एस और ई एस, ठीक है ना, एस और ई एस, ठीक। एस और एस क्यों जोड़ते हैं दोस्तों, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, इसका प्रयोग हम करते हैं किसके लिए जानते हो, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यानी ये प्लूरल वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है, ये होती है प्लूरल वर्ब। और दोस्तों ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस यस लगा रहता है, इसे हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब, इसे हम बोलते हैं सिंगुलर वर्ब, इसे हम क्या बोल देते हैं, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ओके। फिर सेकेंड फॉर्म क्या निकल के आती है, सेकेंड फॉर्म क्या निकल के आती है दोस्तों, सेकेंड फॉर्म। देन आपकी निकल के आती है थर्ड फॉर्म, देन क्या निकल के आती है, थर्ड फॉर्म। और इसके बाद दोस्तों निकल के आती है आपकी आईएनजी फॉर्म, या इसी को आप बोल देते हो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। सही बोलने का तरीका दोस्तों यही है कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो आपकी 5 फॉर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म,
फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड कंटिन्यूस फॉर्म एंड कंटिन्यूस फॉर्म एंड कंटिन्यूस फॉर्म। अब दोस्त ध्यान से चीज़ों को समझना है। किससे दोस्तों? ध्यान से चीज़ों को समझना है, ठीक है, ध्यान से दोस्तों चीज़ों को समझना है। अब दोस्तों ये जो फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होता है, ठीक है, यानी जो फर्स्ट फॉर्म होता है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस एस होता है, ठीक है, ये जो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस होता है, ये क्या दर्शाता है? पहले हम बात करेंगे इन टाइम की, ये कौन से टाइम दर्शाएंगे, ये कौन से टाइम को मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म और वो आपकी सेकेंड फॉर्म, सॉरी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस एस आपको लिंक मिले तो ये शो करते हैं, जानते हो कौन सा टाइम? प्रेजेंट टाइम। क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं प्रेजेंट टाइम। कैसा टाइम दोस्तों? प्रेजेंट टाइम। कैसा टाइम शो करते हैं? प्रेजेंट टाइम, ठीक है। वो आपकी सेकेंड फॉर्म ये शो करती है पास्ट टाइम। ये क्या शो करती है? पास्ट टाइम। ये क्या शो करती है? पास्ट टाइम, ठीक है दोस्त। और ये जो वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है ये शो करती है परफेक्ट टाइम। क्या शो करती है? परफेक्ट टाइम। क्या शो करती है दोस्तों? परफेक्ट टाइम परफेक्ट टाइम, ठीक है। और दोस्तों ये जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ये क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कंटिन्यूस फॉर्म। ये क्या दर्शाती है? कंटिन्यूस फॉर्म। ये क्या दर्शाती है? कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक। ये तो हो गया टाइम दोस्तों, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, परफेक्ट टाइम और कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक बात की दोस्तों, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट टाइम, ये पास्ट टाइम, ये परफेक्ट और ये कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है दोस्त। अब ध्यान से चीज़ों को दोस्तों देखना है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं प्रोसेस की। क्या बात कर लेते हैं दोस्तों? प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहीं देखो ध्यान से, तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस एस फॉर्म होती है यही कहीं ना कहीं से क्या शो करती हैं? इंडिफिनिट प्रोसेस। ये प्रेजेंट टाइम की बात करती हैं और कहीं ना कहीं किसकी बात करती हैं? इंडिफिनिट प्रोसेस की। किसकी बात करती हैं? इंडिफिनिट प्रोसेस। किसकी बात करती हैं दोस्तों? इंडिफिनिट प्रोसेस, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बात करती हैं दोस्तों किसकी? इंडिफिनिट प्रोसेस। किसकी बात करती हैं? इंडिफिनिट प्रोसेस की, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्म किसकी दोस्तों बात करती है? सेकेंड फॉर्म दोस्तों किसकी बात करती है? पास्ट, यानी कोई काम क्या है? इंडिफिनिट प्रोसेस तो हो गया। और दोस्तों ये पास्ट टाइम शो करता है। ये क्या करता है? पास्ट टाइम, ठीक है। वो आपकी सेकेंड फॉर्म, वो आपकी सेकेंड फॉर्म हो गया दोस्तों क्या? पास्ट टाइम। वो आपकी थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या हो गया? परफेक्ट टाइम। और कंटिन्यूस फॉर्म क्या हो गया? कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस तो इंडिफिनिट प्रोसेस, ओके। तो यहाँ से दोस्तों क्या निकल गया है? इंडिफिनिट प्रोसेस से हमने क्या सीखा था? कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या सीखा था? कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस, ओके। एंड वो आपकी थर्ड फॉर्म क्या दर्शाएगी आपको? परफेक्ट प्रोसेस। क्या दर्शाएगी? परफेक्ट प्रोसेस। परफेक्ट प्रोसेस क्या दर्शाएगी दोस्तों? परफेक्ट प्रोसेस, ठीक है। और दोस्तों ये क्या दर्शाएगी? पास्ट टाइम। ये क्या दर्शाएगी दोस्तों? आपकी सेकेंड फॉर्म पास्ट टाइम दर्शाएगी। क्या दर्शाएगी दोस्तों? ये आपको पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है दोस्त। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखिए अब दोस्तों देखिए, जैसे अब दोस्तों जो हमने तीन वही बात की थी, इसकी प्राइमरी जो हमारी बेस जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी कौन? वी हैव डू। क्या थी? वी हैव डू। इन्हीं की थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। कैसे आप पहचानोगे इसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्त। ध्यान से देखो, ठीक है। देखो दोस्त थोड़ा समझिए यहाँ पर कि टाइम तो हमने तीन पढ़ा ना, एक परफेक्ट टाइम, ये पास्ट टाइम। सर परफेक्ट टाइम क्या होता है? परफेक्ट टाइम है दोस्तों, ये क्या है? परफेक्ट प्रोसेस। ये क्या दर्शाता है? परफेक्ट प्रोसेस। ये क्या होते हैं? परफेक्ट प्रोसेस को बताते हैं। ये क्या दर्शाते हैं? परफेक्ट प्रोसेस और एक कंटिन्यूस प्रोसेस। टाइम तो तीन होगी, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम। बाकी फ्यूचर टाइम को कौन बताएगा? बाकी जो आपका फ्यूचर टाइम होता है उसे कौन बताएगा? उसे दोस्तों बताएगा कौन? विल और सेल। उसे कौन बताएगा? विल और सेल बताएंगे माय डियर फ्रेंड्स। कौन बताएंगे? विल और सेल, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्तों देखिए ध्यान से चीज़ों को समझना है। जैसे दोस्तों बी हैव डू। अब दोस्तों बेस फॉर्म क्या है? यानी अगर हम ले बी तो बी दोस्तों यही है बेस फॉर्म। क्या है? बी जो है यही क्या है? बेस फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा दोस्तों नीचे लिखते हैं ताकि वहाँ तक आ जाए क्लियरली। तो ये जो बी दोस्तों है यही क्या है? बेस फॉर्म है, यही मेन, यही प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इस बी की दोस्तों जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इस बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो दोस्तों क्या होती है? इस बी की जो दोस्तों हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है वो दोस्तों क्या होती है? आर।
और दोस्तों क्या होती है आर, ठीक है। और इस B1 के साथ यस यस यानी जो सिंगुलर वर्ब होती हैं वो होती हैं इज़ होती हैं या क्या होती हैं एम होती हैं, क्योंकि दोस्तों एम जो है उस सिंगुलर को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। ओके, फिर दोस्तों आ गया सेकेंड फॉर्म। दोस्तों इस बी की यानी इस बी फॉर्म की यानी जो बी प्यूरेस्ट फॉर्म है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वाज और वर। क्या होती हैं? वाज और वर। क्या होती हैं? वाज और वर। ये सेकेंड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होती है इसकी? दोस्तों थर्ड फॉर्म होती है बीन। इसकी दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। और दोस्तों इसकी जो कंटीन्यूअस फॉर्म होती है वो दोस्तों क्या होती है? ये दोस्तों हो गया परफेक्ट प्रोसेस। और दोस्तों इसकी जो कंटीन्यूअस फॉर्म होती है वो दोस्तों क्या होती है? बीइंग। क्या होती है? बीइंग होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, प्यूरेस्ट फॉर्म या बेस्ट फॉर्म क्या हो गया? बी। इसकी फर्स्ट फॉर्म आर, फर्स्ट फॉर्म के साथ यस यस क्या हो गई? इज और एम। सेकंड फॉर्म दोस्तों क्या हो गया? वाज और वर। थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या हो गया? बीन। कंटीन्यूअस फॉर्म क्या हो गया दोस्तों? बीइंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक ध्यान दोस्तों समझना। अब आ जाओ थोड़ा सा किस पर, सबसे पहले लेते हैं दोस्तों डू। क्या ले लेते हैं? डू। दोस्तों डू, इसकी बेस फॉर्म क्या है? इसकी जो प्यूरेस्ट फॉर्म क्या है? डू है। क्या है? डू है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये भी क्या होती है? ये भी डू ही होती है। इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस एस होते हैं तो उसमें डज आता है। क्या आता है? डज आता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसकी दोस्तों हो जाती है डिड, ओके। एंड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है डन, ओके। एंड कंटीन्यूअस फॉर्म हो जाती है दोस्तों डूइंग। क्या हो जाती है? डूइंग, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर? दोस्तों आगे आ जाओ। अब बचा दोस्तों हैव। क्या बचा? हैव। क्या बचा? हैव। अब दोस्तों हैव की प्यूरेस्ट फॉर्म, ये हैव प्यूरेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसका फर्स्ट फॉर्म दोस्तों क्या होता है? इसका फर्स्ट फॉर्म भी हैव ही होता है, ठीक है, क्योंकि प्लूरल में है। और दोस्तों इसकी जो एस सी एस फॉर्म होती है वो दोस्तों क्या होती है? हैज़। इसकी एस सी एस फॉर्म दोस्तों क्या होती है? हैज़। इसकी सेकेंड फॉर्म दोस्तों होती है हैड। क्या होती है? इसकी सेकेंड फॉर्म दोस्तों क्या होती है? हैड। इसकी थर्ड फॉर्म भी दोस्तों क्या होती है? हैड। इसकी सेकेंड फॉर्म दोस्तों क्या होती है? हैड। और इसकी कंटीन्यूअस फॉर्म दोस्तों होती है हैविंग। क्या होती है? हैविंग, ठीक है। इसकी कंटीन्यूअस फॉर्म भी दोस्तों क्या होती है? हैविंग ही होती है, ओके दोस्तों ना। तो हैव ये क्या है? प्यूरेस्ट फॉर्म है यानी बेस फॉर्म है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों क्या है? हैव। एस टी एस फॉर्म दोस्तों क्या है? हैज़। सेकेंड फॉर्म दोस्तों क्या है? हैड। थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या है? हैड। और कंटीन्यूअस फॉर्म क्या है दोस्तों? हैविंग। क्या है? हैविंग। अब दोस्त कहीं ना कहीं आपके मन में एक थोड़ा सा क्वेश्चन होगा। क्या दोस्तों? आपका क्वेश्चन सर होगा कि सर ये बेस फॉर्म यानी प्यूरेस्ट फॉर्म और सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डिफरेंस क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों ध्यान से समझना, जो बेस फॉर्म होती है यानी जो प्यूरेस्ट फॉर्म होती है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं ये कभी कभी किसी किसी केसेस क्या होती हैं? ऑलमोस्ट केसेस में ये सेम होती हैं। मतलब ऑलमोस्ट लगभग सभी केसेस में क्या होती है? सेम होती है। कुछ केसेस रेयर ऐसे केस होता है, जैसे दोस्तों ये देखो, तो जैसे दोस्तों ध्यान समझना, क्या समझोगे दोस्तों? जैसे बी यहाँ पर क्या था? बी यहाँ पर बेस फॉर्म था, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? आर हो गई। लेकिन यहाँ पर डू बेस फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म भी ये डू है। यहाँ पर हैव है प्योरेस्ट फॉर्म और इसकी हैव क्या है? इसकी हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो लगभग केसेस में आपको जो बेस फॉर्म होती हैं और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यह बात क्लियर, ठीक है, ये बात क्लियर। अब दोस्तों ध्यान से देखो, अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या मिलेगी? यहाँ से आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। क्या दोस्तों? आपको यहाँ से क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्त। अब देखो, यही दोस्तों आपको क्या बताएंगे? ये दोस्तों आपको क्या बताएंगे? इसमें से दोस्तों कुछ आपको बताएंगी हेल्पिंग वर्ब की, जो आपको क्या सहायता करेगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यानी दोस्तों ध्यान से देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की एस सी एस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। क्या दोस्तों? सेकेंड फॉर्म। क्या दोस्तों? सेकेंड फॉर्म। ये हमेशा आपको दर्शाएंगी, आपको हमेशा मदद करेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब को फाइंड करने में, यानी टाइम को फाइंड करने में। किसको फाइंड करने में? टाइम को फाइंड करने में, ठीक दोस्तों। और यहीं पर आप क्या फाइंड कर लोगे? प्रोसेस। क्या फाइंड कर लोगे? प्रोसेस। की प्रोसेस यानी एक्शन किस में है? एक्शन कंटिन्यूस है, ये एक्शन परफेक्ट है, ये एक्शन अभी चल रहा है कंटिन्यूस परफेक्ट ना, कि अभी एक्शन कुछ कंप्लीट हो गया, कि एक्शन कुछ चल रहा है, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों देखिए अब हम दोस्तों क्या करते हैं? टेंस को आइडेंटिफाई करना अब स्टार्ट करते हैं। अब हम टेंस को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं। हमने दोस्तों सीखा कि हमें प्यूरेस्ट फॉर्म मिलती है। सबसे पहले प्यूरेस्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, प्यूरेस्ट फॉर्म मिलती है या
बेस फॉर्म मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद मिलती है हमें वर्ब द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। देन हमें मिलती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस, ओके। देन हमें मिलती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दिस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर हमें मिलती है द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। देन हमें मिलता है कंटिन्यूअस फॉर्म, ओके। क्या मिलती है? कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों। फिर दोस्तों हमने सीखा सबसे पहली चीज़, एक बार उसे दोस्तों क्या करना है, फिर से रिवीजन करना है। जैसे हमने दोस्तों सीखा बी, ये क्या है? बेस फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म दोस्तों होती है आर, ठीक है। या सी एस फॉर्म में आप दोस्तों इज़ और एम काउंट करोगे, ठीक है। एन दोस्तों किसके लिए? आई के लिए। बाकी जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं इज लगाओगे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं क्या लगाओगे दोस्तों? आर लगाओगे, ठीक है। सब बात की बात है बेसिकली, ठीक है दोस्त। फिर सेकेंड फॉर्म, बी की सेकेंड फॉर्म दोस्तों क्या होती है? वाज और वर। क्या होती है दोस्तों? वाज और वर होती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होती है? बीन। थर्ड फॉर्म क्या होती है? दोनों, बीन। और आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बीइंग। आईएनजी फॉर्म दोस्तों क्या होती है? बीइंग, ठीक है। फिर दोस्तों हमने लिया हैव। हैव, इसकी फर्स्ट फॉर्म हैव, एस फॉर्म हैज़, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी होगी हैड, और कंटिन्यूस फॉर्म होगी हैवी। कंटिन्यूस फॉर्म क्या होगी? हैवी होगी, ठीक है। फिर दोस्तों हमने लिया डू। बेस फॉर्म डू, फर्स्ट फॉर्म भी डू, एस फॉर्म डज, ओके। सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डिड, डन, एंड कंटिन्यूस फॉर्म इज डूइंग, एंड कंटिन्यूस फॉर्म इज डूइंग, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इतनी बात हमने सीखी, ओके। फिर हमने दोस्तों सीखा कि ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है और एस फॉर्म होती है, ये क्या बताती हैं? ये हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं, किसका? पहली चीज़ तो प्रेजेंट टाइम का, किसका? प्रेजेंट टाइम का इन्फॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ इंडिफिनिट प्रोसेस। क्या दर्शाती हैं? इंडिफिनिट प्रोसेस। ये क्या दर्शाती हैं? इंडिफिनिट प्रोसेस, इंडिफिनिट प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। मैंने दोस्तों आपको कहा था ना कि जो यही होती हैं, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, यही बताएंगी कि टाइम कैसा है, और यही बताएंगी कि एक्शन कैसा है। एक्शन यानी कंटिन्यूस प्रोसेस में है कि परफेक्ट प्रोसेस में है ना दोस्तों, हमने ये बात को बताई थी, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए ये दोस्तों जो सेकेंड फॉर्म होती है, ये क्या दर्शाती हैं? ये दर्शाती हैं पास्ट टाइम। ये क्या बताती हैं? ये आपको बताती हैं पास्ट टाइम। ये क्या बताती हैं? पास्ट टाइम, ठीक है। ये जो थर्ड फॉर्म होती हैं, ये आपको दो चीज़ें बताएंगी। पहली चीज़ आपको बताएंगी, क्या बताएंगी? परफेक्ट प्रोसेस। ये क्या बताएंगी? परफेक्ट प्रोसेस। ये क्या बताएंगी माय डियर फ्रेंड्स? ये आपको बताएंगी परफेक्ट प्रोसेस, ठीक है। ये प्रेजेंट टाइम, ये पास्ट टाइम, ये क्या बताएगी? परफेक्ट प्रोसेस, ओके। और ये दोस्तों क्या होती हैं? ये होती हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। ये दोस्तों क्या होती हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये दोस्तों क्या होती हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये दोस्तों क्या होती हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ तक बात क्लियर? यार बात तो क्लियर। तो प्रेजेंट टाइम दोस्तों हो गया, पास्ट टाइम। अब कहोगे सर कि एक टाइम बाकी है, एक टाइम मिस हो रहा है दोस्तों, क्या है? फ्यूचर। तो दोस्तों फ्यूचर टाइम के लिए, क्या दोस्तों? फ्यूचर टाइम के लिए अभी मैंने आपको बताया कि आप यूज करते हो क्या? विल और सेल। क्या यूज करते हो? विल और सेल। क्या यूज करते हो? विल और सेल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब दोस्तों मैं लिख रहा हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंटेंस, जो सेंटेंस मैं लिखूँगा उसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टेंस है। मेरे साथ दोस्तों समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों मैंने पहला सेंटेंस लिखा, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। दोस्तों मैंने दोस्तों ये सेंटेंस लिखा, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब दोस्त ध्यान से देखिए, सर आप कहोगे इज़, हाँ सर इज़ क्या है दोस्तों? इज़ कहाँ गया दोस्तों? इज़ ये है सर। इज़ क्या दर्शा रहा है? इज़ ये सर ये दर्शा रहा है प्रेजेंट टाइम दर्शा रहा है, यानी टाइम कैसा है? प्रेजेंट है। टाइम कैसा है? प्रेजेंट है। टाइम दोस्तों कैसा है? टाइम है प्रेजेंट। और सर लिखा है गोइंग, यानी सर आईएनजी फॉर्म है। गोइंग क्या है? आईएनजी फॉर्म, यानी क्या दर्शा रहा है? कंटिन्यूअस। यानी ये हो गया, यानी ये क्या दर्शा रहा है? प्रेजेंट। और दोस्तों ये दर्शा रहा है क्या? कंटिन्यूस। ये क्या दर्शा रहा है? कंटिन्यूस। ये क्या दर्शा रहा है? कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ना दोस्तों। जैसे एक और लिखते हैं, दूसरा, जैसे हमने लिखा ही हैज़ डन दिस वर्क। वह इस काम को कर चुका है। ही हैज़ डन दिस वर्क, ठीक है दोस्त। अब देखिए, तो दोस्तों ये क्या है? हैज़ क्या है? हैज़ हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। डन क्या है दोस्तों?
मेन वर्ब, डन क्या है, मेन वर्ब। अब ध्यान से देखिए, हैज क्या दर्शा रहा है, हैज बता रहा है टाइम, हैज क्या बता रहा है, टाइम। कैसे टाइम, हैज दोस्तों देखो, हैज दोस्तों क्या बताता है, हैज बताता है प्रेजेंट टाइम। क्या बताता है, हैज बताता है प्रेजेंट टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट। ठीक है, डन क्या बताएगा दोस्तों, डन आप देखोगे डन, यहाँ पर डन दोस्तों क्या है, परफेक्ट प्रोसेस। डन क्या है, परफेक्ट प्रोसेस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये क्या बता रहा है, परफेक्ट। अब जब इन्हीं को आप फ्यूज करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। जैसे जैसे दोस्तों हमने तीसरा सेंटेंस लिखा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया, ही डिड नॉट डू हिज वर्क। अब दोस्तों ध्यान से देखो, डिड हेल्पिंग वर्ब है, डिड क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। डू दोस्तों क्या है, डू यहाँ पर दोस्तों क्या है, मेन वर्ब। डू दोस्तों क्या है, मेन वर्ब। अब देखते हैं, डिड सर, डिड क्या दर्शाता है दोस्तों, पास्ट, यानी टाइम कैसा है, पास्ट, टाइम कैसा है, पास्ट है। डू यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंडिफिनिट प्रोसेस, क्या दर्शा रही है, इंडिफिनिट प्रोसेस। क्योंकि दोस्तों हमने टाइम तो फाइंड कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस है, तो पास्ट, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये क्या दोस्तों हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये दोस्तों क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये दोस्तों क्या हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। अब दोस्तों देख रहे हो आप, यानी अब आप खुद कुछ के अंदर झांक के देखो कि आप कितने आगे पहुंच गए। जो भी सेंटेंस में आप लिख रहा हूँ उसे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सोचिए दोस्तों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ओके, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, टेंस को आइडेंटिफाई अब करना आप शुरू कर दे रहे हो। ठीक है, ओके, तो टेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए किसने मदद की आपको, आपकी मदद की इसने, वर्ब की फॉर्म्स ने। वर्ब की फॉर्म्स ने ही आपको बताया कि टाइम कैसा होगा। ठीक है, ये दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। और यही दोस्तों जो मेन वर्ब है, इसने बताया कि एक्शन कैसा है, एक्शन कंटिन्यूस है ना, एक्शन कंटिन्यूस प्रोसेस में है कि एक्शन परफेक्ट प्रोसेस में है, किसने बताया, वर्ब ने बताया। जब दोनों का बस मिलिंग करते हो, क्या निकल कहता है, टेंस, क्या निकल कहता है, टेंस। जैसे एक और दोस्तों लेते हैं, जैसे अब दोस्तों यह समझ में आ गया। और अब इसको दोस्तों मिटाकर, ओके, अब दोस्तों देखिए, जैसे अभी मैंने लिखा, अगला सेंटेंस में लिख रहा हूँ दोस्तों कि दे हैव बीन प्लेइंग, they have been playing for 2 hours, for 2 hours। ओके, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सर क्या हुआ, सर ये हैव क्या दर्शा रहा है, सर हैव। अब देखो हैव सर ये है, यानी हमें टाइम चाहिए, टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम, यानी बता रहा है ये प्रेजेंट टाइम। क्या बता रहा है, प्रेजेंट टाइम, सर ये प्रेजेंट टाइम है। ओके, सर बीन लिखा है सर, यानी बीन यानी क्या है, बीन सर यहाँ पर है, बीन क्या दर्शा रहा है, परफेक्ट प्रोसेस, यानी क्या है, परफेक्ट प्रोसेस। तो बीन क्या बता रहा है, परफेक्ट, बीन क्या बता रहा है, परफेक्ट। ठीक है, सर आईएनजी फॉर्म, सर आईएनजी फॉर्म दोस्तों क्या बताता है, कंटिन्यूस। सर क्या बताता है, कंटिन्यूस। क्या बताती है, कंटिन्यूस। क्या बताती है, कंटिन्यूस। सर हो गया। सर देखो, हैव प्रेजेंट है, बीन परफेक्ट है, प्लेइंग यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है, और दोस्तों हो गया ये टेंस। ये दोस्तों क्या होगा, टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हो गया, पहचान ले रहा हूँ, देखो कितनी आसानी से आप कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे एक और दोस्तों मैं सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे दे विल गो टू आगरा, दे विल गो टू आगरा। ओके, जैसे ये हमने लिखा, सर कहोगे विल, सर विल तो दोस्तों क्या, सर विल फ्यूचर, क्या बताएगा, फ्यूचर टाइम, यानी क्या बताएगा ये, फ्यूचर। ये क्या बताएगा, फ्यूचर। सर गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सर गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इंडेफिनिट प्रोसेस, यानी ये क्या हो गया, ये क्या बता रही है, इंडेफिनिट। ये क्या बता रही है, इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये क्या हो गया दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आगे दोस्तों समझते हैं। जैसे एक और हमने लिखा, क्या दोस्तों, एक और हमने लिखा, जैसे रमन वॉज डूइंग हिज वर्क, रमन वॉज डूइंग हिज वर्क, रमन अपना काम, ओके, रमन वॉज डूइंग हिज वर्क। अब दोस्तों देखिए, सर वाज, सर वाज कहाँ है, वाज देखिए। ठीक है दोस्त, आपका को सर वाज ये है, सर वाज क्या दर्शा रहा है, वाज दर्शा रहा है सर पास्ट टाइम, यानी टाइम कौन सा है, टाइम है पास्ट, टाइम है दोस्तों पास्ट। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डूइंग क्या है, मेन वर्ब, डूइंग क्या है, मेन वर्ब। सर डूइंग आईएनजी फॉर्म है, सर आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है, कंटिन्यूअस हो गया, क्या हो गया, कंटिन्यूअस। ओके, तो ये टाइम हो गया, ये एक्शन हो गया, इसी जब आप जोड़ दोगे क्या बन जाएगा, टेंस। ये क्या बन जाएगा, टेंस। क्या बन जाएगा,
टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देख रहे हो दोस्तों, यानी आप किसी भी टेंस को जब मैं लिख रहा हूँ आप उस टेंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। आप अब आपके अंदर इतनी क्षमता आ गई है कि आप कोई भी सेंटेंस लिखा है उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा टेंस होगा, वो कौन सा टेंस होगा। तो दोस्तों सो आई होप सो दोस्तों बहुत मेहनत लगी इस क्लास को, ठीक है। आई होप सो कि आप सभी लोगों ने इस जो प्रॉपर मैंने मेहनत की इसको आपको वर्थ लगी हो, आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना सीख लिया हो दोस्तों। मैंने ओके दोस्तों तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्लास में दोस्तों हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ओके सो बहुत दोस्तों हैं जो हमने सीखा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों टेंस को आइडेंटिफाई करना आपको, मतलब दोस्तों ये जो टेंस चैप्टर है ना, ये आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी है टेंस की। ओके, टेंस की रीढ़ की हड्डी है, यानी अगर कोई भी पर्सन है अगर जिसका टेंस वीक है तो आप कह सकते हो कि टेंस में अच्छा नहीं, वो इंग्लिश में अच्छा नहीं है। ओके, टेंस की मतलब ये जो इंग्लिश है टेंस, जो टेंस है ना दोस्तों, ये इंग्लिश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो अपने आप में टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, हमने दोस्तों लास्ट क्लास में टेंस को स्टार्ट किया ना, हमने दोस्तों समझा प्रॉपर चीज़ें, बिल्कुल बेसिक से समझी कि टेंस क्या होते हैं, टेंस की डेफिनेशन फाइंड करी, राइट। और आज दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, टेंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना। कोई भी सेंटेंस हमारे पास लिखा है तो हम उसको सर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये हमारी अब योग्यता हो चुकी है। ओके, अब हमारे पास इतनी नॉलेज हो चुकी है कि कोई भी सेंटेंस में मिलेगा तो हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, क्यों कौन सा टेंस है। ओके डियर फ्रेंड्स, और टेंस आइडेंटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीज़ें हैं, एक टेंस और एक टाइम और एक एक्शन। और इन दोनों की इन्फॉर्मेशन कौन देता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कौन देता है इन्फॉर्मेशन, फॉर्म्स ऑफ वर्ब ना दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को एंजॉय किया हो। तो यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ओके, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। जो हमारे दोस्तों कंप्लीट इंग्लिश बेसिक्स टू एडवांस, ये दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी उसकी दोस्तों मिलेंगे आपकी हम कौन सी क्लास में, क्लास नंबर 5 में। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ तक क्या कर लिया, टेंस की आइडेंटिफिकेशन हमने सीख लिया। ओके, तो दोस्तों अगली क्लास में कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ टेंस को और एक्सप्लोर करेंगे। ओके डी माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में पसंद आए। ओके दोस्तों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें जाने से पहले। ओके, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, चाहे व्हाट्सएप पर हैं, चाहे टेलीग्राम पर हो, चाहे, ठीक है, तो जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप चलाते हो उन पर आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना। ओके, एंड खुद को और चैनल को सबसे कहना है कि सब्सक्राइब करें, जुड़ें और अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।